हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो काफ़ी लेट जा रही है क्योंकि मैं मम्मी के घर आई हूँ। वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन कह लीजिए या सबसे मिलना कह लीजिए। दो बहन है, भाई, मम्मी पापा जिया जी सब लोग से नए साल में मतलब मिले हैं। 31 दिसंबर में ही चली गई थी और काफ़ी दिन बाद मम्मी के घर से लौटी हूँ। वैसे तो 2-4 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन फिर पहले की तरह मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वही खांसी ज़ुकाम। लेकिन बस भगवान की कृपा कहिए कि इस बार ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। और मतलब फिर जैसे मैं ठीक हुई 2-3 दिन बाद फिर मम्मी का हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। हालांकि हस्बैंड को इस बार छोड़ना नहीं था। आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच के गई थी कि बस साथ में ही गए थे हस्बैंड। 2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रुके, 1-2 दिन में ही लौट आए। तो मैं भी बोली अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। लेकिन ज़्यादा ठंड के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी ने बोला 2-4 दिन बाद जाना। तो बस इसलिए अभी नहीं जाना था। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, शुरू से उन्होंने बड़ी बेटी का मतलब बर्थडे या हमारा एनिवर्सरी या कोई भी होता है, होली में मतलब सब लोग को इकट्ठा करना, सब मिल के खाना पीना, ये बहुत ही अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ टाइम बिताना। तो सही बोलूँ, मैं आजकल यही कुछ काम कर रही हूँ। जो भी मेरे हस्बैंड के सगे हैं और जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मैं उन सबको फ़ोन कर रही हूँ, हस्बैंड की प्रॉब्लम बता रही हूँ, और जितना हो सके बोल रही हूँ हस्बैंड से मतलब बात करे। और अगर मिल सकते हैं तो मिल भी ले, जो अगर पास में है। दूर वाले के लिए तो खैर मुश्किल है। और मैं बोली ना, सगे रिश्ते की कमी मेरे हस्बैंड को मतलब उनको कम है, तो भाई मुझे भी मेरा भी कम ही रिलेटिव है। इस मामले में हम लोग थोड़ा सा कंगाल कह सकते हैं, रिश्ते के मामले में बहुत कम है। तो जो ही है, हमने सोचा चलो कोई नहीं, उनके साथ ही एंजॉय करते हैं। हालांकि हमारे घर में ये सब इतना मतलब नहीं ध्यान रखते, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना उतना नहीं है पसंद। फिर भी साल में 2-4 बार तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे अब आजकल के बच्चे भी हैं, मेरी बेटी तो मिलना चाहती है, लेकिन अब यही है कि दीदी के लड़का लोग भी काफ़ी यंग हो गए हैं। यंग मतलब हो सकता है 2-3 साल में शादी भी हो जाए, तो सब फिर अपना अपना लाइफ देखेंगे। लेकिन मैंने बोला चलो जब तक अभी फ्री हैं, क्योंकि वाइफ के आने के बाद तो मतलब बच्चे लोग को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा औरों के लिए नहीं, लेकिन जो मेरी सबसे छोटी बेटी है, तो हालांकि जब मेरी बड़ी बेटी थी तब दीदी के लड़के लोग भी छोटे छोटे थे, लेकिन अब बड़ी बेटी बड़ी हो गई है तो वो सब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। लेकिन छोटी बेटी के लिए तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसे खुश रहे, वो नानी मौसी लोग का प्यार कैसे पाए। तो उस वजह से ये मेरा ही आइडिया कह लीजिए था कि मतलब बेटी लोग को भी अच्छा लगेगा और हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। लेकिन हस्बैंड मेरे मतलब कुछ सालों से मम्मी के घर जाते तो हैं, लेकिन इतना नहीं जाते, और जितना खुश पहले हुआ करते थे, हंसते थे, बोलते थे, मतलब लोगों को हंसाते थे, वो सारा कुछ कम हो गया है। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो न्यू ईयर का वीडियो है, तो मैं पहले दिन से ही क्या शुरू कर दूं। हाँ, लेकिन मैं जैसे बोली कि अब मैं वीडियो बहुत कम बनाऊंगी। क्यों कम बनाऊंगी वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी।
अब जितना रेगुलर मैं पहले बनाती थी, इस यूट्यूब पे टाइम देती थी मैं, वो अब नहीं दूंगी, क्योंकि भगवान की कृपा कहिए, सच बोल रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि साईं बाबा, माता रानी, जो भी मैं हर भगवान को मानती थी, वो लोग खुद ही चल के मेरी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, मेरी ज़िंदगी की हर समस्या को ख़त्म करने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हमेशा बोलती थी ना कि आपकी लाइफ में अच्छा होना होगा, तो भी वो किसी न किसी को ज़रिया बना के भेजते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ग्रह आनी होगी, कुछ प्रॉब्लम आने होगा, तो वो भी आपके अपने ही मतलब ग्रह के रूप में आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। तो मैं जो भी बोलती हूँ सब कुछ देखिए प्रैक्टिकल ही बोलती हूँ, जो मेरे लाइफ में हुआ है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है, जिस मतलब जिनका मुझे इंतज़ार था, सच में वो मेरी ज़िंदगी कह लीजिए, मतलब बिल्कुल ही आ गए हैं। और मतलब सही दिशा देने के लिए आ गए हैं। जो मैं पहले थी, मैं बार-बार बोलती हूँ, जो मैं पहले थी, वो मैं 4-5 साल से नहीं हो पा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच, मेरा बिहेवियर बिल्कुल ही मतलब जो मैं हूँ उससे बिल्कुल ही अलग होते जा रहा था। तो मैं हमेशा मतलब मेडिटेशन करती थी, भगवान से बोलती थी कि चाहे जो भी मेरे अपनों लोग ने किया, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है। मुझे इस दलदल से निकलना है, मुझे इस कीचड़ से निकलना है। तो सही बोलूँ, नए साल में शायद गुड न्यूज़ ही कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत ही बड़ा। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ महीनों से शायद मैं वीडियो भी नहीं शेयर कर रही हूँ। साईं बाबा वगैरह का वीडियो मैं डाल देती थी, प्रेजेंट का मैं नहीं कुछ शेयर की हूँ। और इतनी आसानी से मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें तो आप लोग को पता है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, और बहुत कुछ अभी भी नहीं बाकी है। और आगे मतलब जितना हो सके मैं थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब सच में अगर आप पेशेंस रखते हैं और भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो बुरे से बुरे दिन भी मतलब निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आप लोग को लास्ट मैंने शेयर कर दिया था कि हस्बैंड इलाज स्टार्ट तो कर दिए हैं, और बाकी बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा क्या मेरे में बदलाव आ रही है, किसके कारण आ रही है। मेरी सोच वैसे ठीक ही था, लेकिन 4-5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मैं अपने आप को मतलब पूरा ही सोचिए बर्बाद कर रही थी। मेरे हस्बैंड अलग बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा वो भी अब लाइन में आ रहे हैं, ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। हाँ, बाकी ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि सही में होता है, नज़र लगती है। मैं जो भी मेरे ख़ास फ्रेंड्स लोग हैं उनको मैं पर्सनल बता दूँगी कि लाइफ में क्या चेंज आ रही है। और बीच-बीच में मैं अपडेट करती रहूँगी हस्बैंड के इलाज को लेके, तबीयत को लेके, क्योंकि जब मैंने आप लोग से शेयर किया है तो पूरा लास्ट तक मैं ज़रूर बताऊँगी। ख़ासकर हस्बैंड का इलाज होता है, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस यही कहूँगी कि नया साल है, प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। और मैं भी सभी के लिए न्यू ईयर पे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आशा मैं भी करती हूँ कि मेरा परिवार भी कुछ डगमगा गया था, पता नहीं रीज़न बताऊँगी कि क्यों ऐसा हुआ। और जो मुझे पता चला है थोड़ा-थोड़ा, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि लाइफ में सच में परेशानी आती है, लेकिन उसको पेशेंस रखेंगे और थोड़ा-सा दिल दिमाग से अगर हल निकालेंगे,
तो ज़रूर कामयाबी होगी। तो ऐसा ही कुछ मैं भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ और भगवान भी साथ दे रहे हैं। तो बस ये सारा हम लोग काफ़ी एंजॉय किए और मतलब गेम लूडो खेलने में बहुत माहिर हूँ और मतलब काफ़ी लंबा गेम चला था, काफ़ी सारा गेम खेले खेले थे और पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खाए। मम्मी मेरी पसंद का खीर पूरी सब्जी बना रखी थी। दाल वाला पूरी मुझे बहुत ही पसंद है और मिक्स वेजिटेबल। और ये तो 31 का है। फिर एक में भी मतलब मंदिर वगैरह गए और मतलब सब के लिए ही मतलब प्रार्थना किए। मतलब एक बिल्कुल ही लाइफ अब मैं जो चाह रही हूँ कि अब मैं अपनी वजह से तो देखिए ना पहले भी किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश की और ना आगे तो मैं और भी नहीं देने वाली हूँ। बस यही कसम खाई हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे अपने हैं वो रास्ते से भटक रहे हैं, वो गलत राह पे चल रहे हैं, तो आँख बंद नहीं करना चाहिए। तब भले ही गुस्सा करके मुझे पटरी पे लाना पड़े, लाइन पे लाना पड़े, वो तो मैं लाती रहूँगी क्योंकि अपना कर्तव्य से नहीं मुँह मोड़ना चाहिए। भले आप अपनों के नज़र में गिर जाए लेकिन अपने को तो बचाना ही चाहिए। तो मैं कुछ बस ऐसे ही कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। बहुत कुछ कर रही हूँ और बहुत खुशी मिल रही है कि पहले मैं परेशान थी, हस्बैंड बात नहीं मानते थे। अभी भी जब थोड़ा सा बात नहीं मानते हैं, खासकर दवाई वगैरह के लिए या पूजा के लिए कुछ भी, तो मैं थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अभी भी गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन बस अब लग गई हूँ इसी मिशन में कि हस्बैंड ठीक हो जाए और अच्छे से अच्छे अपना ज़िंदगी जिए। क्योंकि सच बोलूँ वो हकदार भी हैं। मतलब होता है जब आपकी गलती ना हो और फिर अगर आपको सज़ा मिल रही है या सज़ा अपने आप को दे रहे हैं, तो कहते हैं ना हर चीज़ का टाइम होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम ख़त्म होना चाहिए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तो नया साल, नई सोच, नई ज़िंदगी सच में इंतज़ार कर रही है। बस हमें उसको दोनों हाथों से क्या कहते हैं मतलब पकड़ना है बहुत ही अच्छी ज़िंदगी को। और कैसे कैसे क्या करूँगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। प्लस इस बीच में मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। जब भी आप लाइफ में अपनी प्रॉब्लम की समस्या को डिस्कस करते हैं तो सच में कुछ निस्वार्थ भी आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, कुछ स्वार्थ में भरे हुए लोग भी आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ और मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी अलर्ट हो जाएं, ताकि आपका नुकसान ना हो, आपके परिवार को नुकसान ना हो। तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने की। ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। और यूट्यूब को देखिए मैं धीरे धीरे 5-6 महीने से तो लगभग छोड़ ही रखी हूँ और आगे शायद मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी 2-2.5 साल से साथ दे रहे हैं, तो मैं जो भी मेरे लाइफ में अच्छा होगा वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर कुछ गलत भी हुआ तो मैं उस गलत से कैसे निकली हूँ, अपनी सोच के कारण कैसे अपनी लाइफ को चेंज की हूँ, वो मैं जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं शेयर करूँगी। हाँ, रेगुलर इतना नहीं रह पाऊँगी जितना कि मैं पहले रहती थी क्योंकि भगवान ने मुझे और भी बहुत से काम दे दिए हैं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तो मैं पूजा पाठ और जो मंत्र है, जाप है, वो सब मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ताकि हस्बैंड की तबीयत के साथ साथ जो मेरी सोच है, जो मेरी पहले सोच थी वैसे ही हो जाए। और
मतलब ना मैं किसी के बारे में गलत सोचूं ना बोलूं, क्योंकि सब लोग जानता है अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बस आप भगवान पे छोड़ दीजिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए और अपने आप सारे मतलब प्रॉब्लम का हल निकल आता है। सच में ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। सच में भगवान आके मुझे एक-एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और अब मैं आप लोग को भी समझाने की कोशिश करूँगी। हम भी परेशान हो जाते हैं ना जब प्रॉब्लम होती है चारों तरफ से। ये सारे नए साल का लोग एन्जॉय कर रहे हैं।